बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? हमारा आज का ये लेक्चर क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 और टॉपिक है रेडिकल इक्वेशंस का। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जान लें कि रेडिकल इक्वेशंस क्या हैं। रेडिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच एक्सप्रेशन इन्वॉल्व अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ऐसी एक्सप्रेशन जो रेडिकल साइन, पहली बात तो यह है कि रेडिकल साइन क्या होता है कि ये रेडिकल साइन है जिसे हम स्क्वायर रूट वाला साइन भी कहते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के सिंबल के नीचे हो तो ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है 2x + 5 = 7x + 16। तो स्टूडेंट, एक बात याद रखें कि हमारे पास दो मेथड आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं। अगर स्क्वायर हो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, और अगर स्क्वायर रूट का साइन हो तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो ये रेसिप्रोकल, ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। तो अब क्या करेंगे, जाहिर हमने रेडिकल साइन को खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये बोथ साइड का सिंबल है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो आप क्या है, हमारे पास 2x + 5 होल स्क्वायर = 7x + 16 होल का स्क्वायर। जी, इसका आपने स्क्वायर ओपन करना है और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर 4x² + 5 का स्क्वायर 25 + 2 × a भी 2 to the 4 4 5 the 20। तो 20x = 7x + 16। तो स्टूडेंट, हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में लिखना है। ax² + bx + c = 0 की शक्ल में लिखना है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x² + 20x। अब ये जो 7x है इधर आके क्या हो जाएगा, -7x प्लस अभी 25 इधर, और -16 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो -16, तो +16 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 4x², अब ये 20x - 7x, तो ये क्या बन जाएगा 13x। तो +13x और 25 - 16 + 9 = 0। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास ऊपर वैसे भी दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग। इसका मतलब मैंने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 4 9 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 36 है और उनको ऐड करें तो 13 है। तो 4 9 36, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, और 4 और 9 को ऐड करेंगे तो 13, और 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। जबकि सारी वैल्यू प्लस में है तो अब इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4x², अब इसकी मिड टर्म कैसे ब्रेकिंग करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, +4x + 9x + 9 = 0। तो 4x कॉमन निकालेंगे, ये हमारे पास दो पेयर बन गए एज इट इज। पहले आप ये पढ़ चुके हैं, x + 1, और यहाँ पे 9 कॉमन निकालेंगे तो x + 1 = 0। नाउ ये दोनों फैक्टर आपस में कॉमन है तो इसको हम पहले लिखेंगे, ये कॉमन फैक्टर, और अंदर हमारे पास 4x और +9, तो 4x + 9 = 0। तो स्टूडेंट, ये दोनों के दोनों फैक्टर जो है 0 के बराबर है, देन each and every factor will be equal to 0. So which implies that x + 1
is equal to 0 and 4x plus 9 is equal to 0. So now x is equal to minus 1 and 4x is equal to minus 9. Now x is equal to minus 9 by 4. अब स्टूडेंट यहां पे हमने क्या करना है, बाजू का एग्जामिनर ये कहता है कि चेक फॉर एक्सटेनियस रूट। इस चीज को पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक्सटेनियस रूट्स क्या होते हैं? द रूट्स विच डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सटेनियस रूट। अब सेटिस्फाइड का क्या मतलब होता है कि अगर हम x की जो वैल्यूज निकली हैं इनको हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आती हैं तो देन द रूट्स जो होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा रूट होगा। और अगर हमारे पास जो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी तो इट्स मीन कि वो हमारा एक्सटेनियस रूट होगा। तो चलते हैं हम इसकी चेकिंग की तरफ। तो चेक करेंगे हम इसको, यहां पर हम हेडिंग देंगे चेक फॉर एक्सटेनियस रूट। अब चेक करेंगे तो क्या करेंगे, अब यहां पर क्वेश्चन लिखें कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 और अंडर रूट। जी पहला हमको हमारा है पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये माइनस 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 1 प्लस 16। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 16। तो स्टूडेंट अब ये क्या हमारे पास 3, अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर तो 3 इज इक्वल टू 3। तो सेटिस्फाइड। तो ये हम यहां पे लिखेंगे ट्रू। इसका मतलब ये है कि ये हमारा रूट है। अब हम सेकंड में करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर 4। अब इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू माइनस 9 ओवर 4 जो है वो पुट करनी है। तो 2 इंटू माइनस 9 ओवर 4 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 9 ओवर 4 प्लस 16। जी स्टूडेंट अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये 2 से 2 टू द 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4। तो आंसर आया माइनस 9 बाई 2। अब इधर देखते हैं कि इधर क्या आता है। अब ये देखें कि इसका तरीका कार्य होता है कि 7 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 एंड 63 माइनस 63 और 4 16 से मल्टीप्लाई होगा 16 64 होल ओवर 4 और ये अंडर रूट है। तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस 9 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 अंडर रूट। तो इट्स मीन 9 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो ये नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो क्या हो मतलब कि नॉट ट्रू, ये बिल्कुल अनट्रू है या नॉट ट्रू लिखें। तो इसका मतलब है कि हेंस यहां पर आप लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, नो माइनस 1। सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे माइनस 1 लिखेंगे। तो ये माइनस 1 और इधर लिखेंगे कि माइनस 9 बाई 4 एक्सट्रेनियस रूट विच इज अवर कंप्लीट आंसर। तो स्टूडेंट आमतौर पे जो एक्सट्रेनियस रूट्स का जो बोर्ड में जो तरीकाकार है वो लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है। सिर्फ अगर वो ये पूछे कि एक्सट्रेनियस रूट तो
फिर ऑब्वियसली आपको ये तमाम ये करने पड़ेंगे, और ये इस प्रैक्टिस के साथ के फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे solution set is -1 on checking when put x is equal to -9/4, which is extraneous root which do not satisfy the given equation, so our solution set is -1। तो ये हमारा 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट, जो इससे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें क्योंकि हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है तो इसलिए ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। अब ये देखें कि अगर हम इस -3 को जब दूसरी तरफ हम शिफ्ट करेंगे तो सेम यही फर्स्ट टाइप की इक्वेशन आ गई। तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। जिस तरह हमने 1.3 में टाइप 1, 2, 3, 4, 5 हमने की थी, तो इस एक्सरसाइज की जो है वो हमारे पास टाइप 3 है, 3 के क्वेश्चन हैं। अभी हम कर रहे हैं टाइप 1 के क्वेश्चन के, जिनकी शक्ल जो है वो इस तर्ज की होती है। देखें ये भी लीनियर फैक्टर है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 3 = 13x + 14। जी स्टूडेंट, सेम वही मेथड, स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 4x + 3 होल स्क्वायर = 13x + 4 अंडर रूट, और ये होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इसको हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a + b के हिसाब से। तो ये 4x का स्क्वायर जो है वो 16x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। तो ये 24x = 13x + 14। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 16x² + 24x अरेंज करें और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन की शक्ल में लिखें, -13x और +9 - 14 = 0। तो अब स्टूडेंट अब ये देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है कि 16x², इसको सॉल्व करेंगे तो +11x and -5 = 0। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब हम इस तरह करेंगे कि 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 -80। अब -80 के जो फैक्टर हैं वो हम बनाते हैं अभी इसको। $80, 2, 40, 2, 20, 2, 10। अब देखिए हमारे पास क्या क्या फैक्टर बनते हैं। टू 5, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 और 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो 16 और 5। अब माइनस किसके साथ लगाएं, प्लस किसके साथ, क्योंकि स्टूडेंट अब ये देखें कि 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ गया, हमें तो चाहिए -80। ये -80 हमारे पास यहाँ पे कौन सा साइन है स्टूडेंट, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, कौन सा साइन है, प्लस का। तो मैं 16 के साथ कौन सा साइन लगाऊंगा, जी प्लस का। वेरी गुड। अब ये क्या है, ये प्लस का साइन लगाएंगे और ये क्या करेंगे, माइनस का। अब जब हम +16 और -5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 आएगा।
तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो अब ये क्या है हमारे पास 16x² प्लस 16x माइनस 5x एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 16x कॉमन निकालेंगे तो ये x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये x प्लस 1 ये हमारे पास ये कॉमन फैक्टर, और उसके बाद 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज दैट सेम कि दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, तो ईच एंड एवरी फैक्टर विल आल्सो इक्वल टू 0 जी। तो and 16x minus 5 is equal to 0. Now x is equal to minus 1 and 16x is equal to 5. Now x is equal to 5 by 16. अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम ये करते हैं कि चेक फॉर एक्सटेनियस रूट। हम इसको चेक करते हैं कि चेक करने के बाद हम यहाँ पे हम एक ही को चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा बहुत सा सिलेबस, बहुत सा काम अभी बाकी है। तो हम क्या करते हैं कि चेक स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा था चेक फॉर एक्सटेनियस रूट। अब अगर आप ये चेक की भी हेडिंग दे देंगे तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अब आपने किस में पुट करना है, ये हमारे पास, इसको आप 1 समझ लें। ये सिंप्लीफाइड हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिस टाइप में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप में दिया हुआ है, तो आप इसी में इसी को लिखेंगे कि 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 13x प्लस 14 अंडर रूट। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा 13 इंटू माइनस 1 प्लस 14 जी। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 14। तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अंडर रूट, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 5/16 को ऐड करेंगे, पुट करेंगे हम। तो पुट x इज इक्वल टू 5/16, 5/16, तो 4 इंटू 5/16 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 इंटू 5/16 प्लस 14, तो ये अंडर रूट। अब इसको ये देखें कि ये क्या आएगा हमारे पास, 4 5 का 20 ओवर, या यूं समझ लें कि आप इसको 4 4 का 16 ये कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 13 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65/16 प्लस ये आएगा आपका 14। तो इसमें अब ये देखिए इस 4 एलसीएम आएगा हमारा, तो 5 प्लस 12/4 इज इक्वल टू, ये 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हमने इसी टाइप में कन्वर्ट करना है। तो माइनस x दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 100 होल अंडर रूट
इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब स्टूडेंट इसको x प्लस 4 भी लिख सकते हैं। तो अब जाहिर है हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जी 3x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 4, इसको क्योंकि 4 प्लस एक्स या x प्लस 4 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब ये चेंज कर सकते हैं ये स्क्वायर। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x प्लस 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अब ये x स्क्वायर हमारे पास राइट साइड पे मौजूद है, हम ये तमाम वैल्यूज को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 8x। तो 3x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसी तरीके से इधर प्लस 16 है तो माइनस 100 उधर जाके 100 जाके ऊपर माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अब आपका इम्तिहान अब माइनस 84 के फैक्टर बने, तो स्टूडेंट आपको ये पता है कि माइनस 84 के जो फैक्टर बनाएंगे, पहली बात तो ये है कि 84 में 12 7 द 84, 12 और 7 इसका डिफरेंस क्या है 5, हमारे पास यहां मौजूद है 5 है, मगर हमने क्या करना है माइनस लेके आना है, तो क्या करेंगे 12 और 7 ये तो आ गया। अब यहां पर जो साइन है स्टूडेंट x की वैल्यू के साथ वही वैल्यू हम वही साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ लगाएंगे, दूसरी के साथ हम माइनस लगाएंगे। अब प्लस 12 को मल्टीप्लाई करें माइनस 7 के साथ माइनस 84, और प्लस 12 और माइनस 7 को इनको ऐड करेंगे तो प्लस 5। कैसे, आप ये देखें 12 और माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 84। क्लियर। अब प्लस 12 माइनस 7 प्लस 5 जी हमारी दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। उसी तरह दो पेयर x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 12, 7 कॉमन निकालेंगे x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 12 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो विच इंप्लाइज दैट x plus 12 is equal to 0. Now x minus 7 is equal to 0. Now x is equal to minus 12 and x is equal to 7. तो अब स्टूडेंट हमारे पास अब हम क्या करेंगे कि चेक फॉर एक्सटेनियस रूट। हमने एक्सटेनियस रूट के हिसाब से क्या करना है, इसको उसके लिए चेक करना है। हमने क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है जिसको मैं ये सर्कल ब्लॉक की शक्ल में लिख रहा हूं, तो इसी को तो सिंपलीफाइड है, आप स्टूडेंट इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो मेरा अपना जो मेथड है वो यही है कि जो इक्वेशन आपको बिल्कुल सही लगे, हमारे पास टाइप भी यही आ गई है, देखें कि ये x प्लस 4 ये वही टाइप है। तो अगर आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे डजंट मैटर। तो हमने तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल काम जो भी करें नफासत के साथ करें, ठीक है, बेहतरीन तरीके से करें। अब हम क्या करेंगे, पहला हमारे पास दो रूट्स हैं, कौन से -12, तो पहले हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -12। देखिए क्या आता है हमारे पास। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपने भी मेरा साथ देना है। और ये देखें क्या हमारे पास
आंसर आता है, और ये -12 + 4, इधर का तो आसान है। अब इधर जरा देखें तो 12 3 36 जी, -36 + 100। अब इधर देखें तो ये -8। अब इधर क्या आता है चेक करते हैं। अब इधर आता है हमारे पास 64, ठीक है, और ये -8, तो ये 8 = -8। क्या स्टूडेंट 8 और -8 इक्वल होते हैं? नहीं भाई, बिल्कुल इक्वल नहीं होते। ये +8 है, ये -8 है। क्या दिन और रात एक जैसे होते हैं? दिन में रोशनी होती है, रात को अंधेरा होता है। दिन में सूरज निकलता है, रात को चांद निकलता है, और कभी कभी चांद होता भी नहीं है। आपको पता है कि महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं चांद के कि जिसमें चांद नहीं निकलता, यानी कि मैं निकलता ही नहीं हूं, 3 दिन में निकलता ही नहीं हूं, और बाकी दिन में बादों का ऐसा होता है कि अगर बदल ना हो सूरज निकलता है, सूरज देखते हैं। तो बिल्कुल एज इट इज स्टूडेंट, तो 8 = -8, तो क्या हो गया, ये नॉट ट्रू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉट ट्रू। चलिए, ये तो हमारा डिसीजन हो गया कि -12 तो नहीं है। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं नाउ पुट x = 7। जी, 7 पुट करते हैं। अब देखते हैं 3 × 7 + 100 = 7 + मेरा ख्याल है, आई थिंक यही है हमारा रूट, ठीक है। अब ये क्या 21 + 100, और इस तरीके से ये 7 + 4 11। अब ये क्या आ जाएगा 121, ठीक है। 121 = 11, और 121 का जो स्क्वायर रूट है स्टूडेंट वो होता है 11, ठीक है। नाउ 11 = 11, तो आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और ये ट्रू हो गया। कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया हमारे पास ये, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो x = 7, तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7, एंड ये x = 12। तो ये -12 जो है ये क्या है हमारा एक्सट्रेनियस रूट। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 के जो पहली टाइप का जो इक्वेशन है वो आज उसका लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो इंशाअल्लाह हम दूसरी टाइप के इक्वेशंस के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो स्टूडेंट आखिरी बात, खुश रहें, आबाद रहें और मेहनत करें अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो स्टूडेंट पहली बात तो यह है कि अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आप मेहनत करें, अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन का अदब और उनका एहतराम करें, उनकी फर्माबरदारी करें। तो मैं आमतौर पे चूँकि मैथमेटिशियन हूँ, आपको मैथ पढ़ाता हूँ, तो आपको ज़िंदगी का एक असूल जो है वो मैं बता देता हूँ। ज़िंदगी भी एक फार्मूले की मानंद है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि मेहनत जमा अदब बराबर है कामयाबी। हार्ड वर्किंग प्लस रिस्पेक्ट इज इक्वल टू सक्सेस। बात कहते हैं कि रियाजी का हमारी जिंदगी में क्या ताल्लुक, क्या फायदा होगा?
हम मैथ पढ़ेंगे। तो भाई यही चीज हमें मैथमेटिक्स सिखाती है कि आप मेहनत करें, प्लस अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन का अदब और उनका एहतराम करें, इज इक्वल टू सक्सेस, कामयाबी। जो कुछ आप बनना चाहते हैं बन जाएंगे। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।